Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is math class 6 lecture number 2 presented by Sayyid Irfan Ali. स्टूडेंट, जैसे कि आप हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा सेट्स का चैप्टर है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ प्रीवियस नॉलेज पर बात करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। क्लास एक ऐसी कलेक्शन, एक ऐसा आप इसको कह लें कि मजमुआ या किसी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, उन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर लेना जो क्या हों, वेल डिफाइंड हों, और दूसरे नंबर पे वो क्या हों, डिस्टिंक्ट हों। क्लास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट पता हो कि वो उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास एक चेयर है तो हमें पता है कि ये एक चेयर है और ये बैठने के पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई पेन है तो हमें पता है कि ये जो पेन है ये लिखने के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हर जो इंसान है वो उसके बारे में अच्छे से आगाही रखता है कि वो क्या है, वो पेन है या वो क्या है, चेयर है। तो क्लास इसी तरीके से वो ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में जो यूनिवर्सल हों या जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट पता हो कि ये क्या चीज़ें हैं और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, हम इनको वेल डिफाइंड बोलते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्लास ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें रेपुटेशन नहीं होती है। रेपुटेशन से मुराद ये है कि अगर आपको ये कलेक्शन इकट्ठी करें, उस कलेक्शन में एक जैसे ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वेयरिंग थिंग्स। तो देखें, सेट ऑफ वेयरिंग थिंग्स जो है वो चीज़ें जो हम लोग पहनते हैं। बेसिकली जो कलेक्शन है, कलेक्शन को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर सेट में लिख रहे हैं तो हम उसको सेट नोटेशन में लिखते हैं। ब्रैकेट होती है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और इसके अंदर हम लोग एलिमेंट, जैसे अब वेयरिंग थिंग्स थी तो डेफिनेटली कैप क्या है, वेयर की जाती है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर शर्ट है, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। कॉमा फिर क्या आ जाएगा, शूज़ आ जाएगा, ये भी वेयर किया जाता है, तो फिर ये क्या है, हमारा वेयरिंग ऑब्जेक्ट है। और इसी तरीके से सॉक्स, और भी बहुत सारी वेयरिंग थिंग्स हैं जो हम लोग पहनते हैं। तो हम बेसिकली क्या है, ये सेट को जाहिर करने का तरीका है, ये आप प्रीवियस लेक्चर में पीछे सीख चुके हैं। क्लास यहाँ पर हमारे पास सेट नोटेशन के बारे में है। A set is represented by a capital letter A, B, so on Z। मतलब A, B और Z तक जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनमें से आप किसी भी अल्फ़ाबेट से सेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इट्स एलिमेंट आर रिटन विद ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। यानी कि आप जब उनके एलिमेंट्स को लिखेंगे तो आप उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जो उनके ऑब्जेक्ट्स होंगे या जो एलिमेंट्स होंगे आप उनको कॉमास की मदद से सेपरेट करेंगे। जो हमने पीछे वाली सेट ऑफ वेयरिंग थिंग्स की एग्जांपल की थी, उसमें भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स थे हमने उनको कॉमास लगा के सेपरेट किया था। यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ पेट्स। क्लास ये आपके पास सेट देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसको किसी एक कैपिटल लेटर से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पर यही बात की थी कि कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से आप इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ए को लिया है। तो क्लास कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की हैं, जैसे कि वहाँ पर लिखा गया था कि आप जो है अपने सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं, आप उनको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा काउ, फिर कॉमास, जैसे उन्होंने कहा सेपरेटेड बाय कॉमास,
तो हमने फिर कॉमास लगाकर इन ऑब्जेक्ट्स को क्या किया है, सेपरेट किया है। बेटा ये जो 3 डॉट्स हैं ये लगाए जाते हैं कि हमारा जो सेट है ये भी यहाँ पर मतलब यानी कि रुका नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पेट्स और भी शामिल हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर हमारे पास लिमिटेड एलिमेंट्स नहीं हैं। मतलब ये जो 3 नज़र आ रहे हैं ये केवल 3 एलिमेंट्स नहीं हैं, बल्कि इनसे ज़्यादा भी इसके अंदर मौजूद होंगे। तो क्लास ये हमारा जो मेन एक्सरसाइज का टॉपिक है जिसके ऊपर हमने अपना क्वेश्चन करना है वो है एलिमेंट ऑफ अ सेट। द सिंबल belong is a Greek letter which is used to tell that an object। क्लास ये जो आपके पास सिंबल लिखा हुआ है इसको आप belong to पढ़ेंगे और ये आपके पास एक ग्रीक लेटर होता है जो इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए कि वो उस सेट का एलिमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पर एक आपके पास सेट लिखा हुआ है, ठीक है। इन द सेट a 1 2 3 एंड 4, ये a के क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या हमारे मेंबर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं कि वो हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। अब देखें अगर तो मतलब जो ये वाला आपके पास सिंबल है, ठीक है, ये है बिलोंग का। अगर आपका कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, जैसे 1 जो है वो मेरे ए में पड़ा है तो मैं लिखूंगा 1 बिलोंग टू ए। और इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई एलिमेंट जो सेट ए के अंदर नहीं पड़ा, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 जो है वो इस सेट के अंदर नहीं पड़ा, तो मैं लिखूंगा 5 डज नॉट बिलोंग। आप इसको क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग या ही इज नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो बेसिकली जो एलिमेंट ऑफ सेट है ये आपके पास जो एक सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको एलिमेंट ऑफ अ सेट बोलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इफ a is equal to a e i o u and b is equal to a b c so on z तक, ये आपके जो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं ये b उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो a है वो सेट ऑफ वॉवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि हमारा जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है क्या वो ठीक है या गलत है। तो क्लास जब हम लोग स्टेटमेंट के बारे में कोई भी डिसीजन करेंगे तो हम उसके साथ उसकी रीज़न लिखेंगे कि वो गलत क्यों है या फिर वो ठीक क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि ए बिलोंग टू ए, यानी कि जो हमारा ए एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर पड़ा है। तो क्लास सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम उठा के अपना ये वाला जो सेट है वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमें पता है कि हमारा जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट ए जो है वो मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे, इन द सेट ए एलिमेंट ए इज इन दिस सेट, सो ए बिलोंग टू ए। हम कहेंगे जो हमारा ए है वो बिलोंग करता है ए से, तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 2, बी बिलोंग टू ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। क्लास इस सेट के अंदर देखें क्या आपके पास बी एलिमेंट जो है वो मौजूद है, देखें नहीं है इसके अंदर। तो हम क्या कहेंगे, इन द सेट ए एलिमेंट बी इज नॉट इन दिस, सो बी डज नॉट बिलोंग टू ए। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, क्योंकि हमारा जो बी एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, सी डज नॉट बिलोंग टू बी, b इज इक्वल टू ए बी सी सो ऑन जी। तो क्लास देखें क्या आपके b सेट के अंदर c पड़ा हुआ है, डेफिनेटली पड़ा हुआ है। ये जो c है ये आपके b सेट के अंदर मौजूद है, क्योंकि आपके a से z तक इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं,
तो कैसे पॉसिबल है कि सी जो है वो बी के अंदर ना पड़ा हो? तो हम क्या कहेंगे, इन द सेट बी एलिमेंट सी इज इन दिस सेट, सो सी बिलोंग टू बी। तो यहाँ पर तो है कि सी नहीं बिलोंग कर रहा, इसका मतलब है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। इस क्वेश्चन में देखें, z बिलोंग टू b, जो z एलिमेंट है वो सेट b के अंदर मौजूद है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन द सेट b एलिमेंट z इज इन दिस सेट, सो z बिलोंग टू b। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ये भी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू है। तो क्लास, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। आइए अब हम असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्लास, आप एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट और 5th से 12th तक जो पार्ट हैं वो उसको सॉल्व करेंगे विद रीजंस के साथ। और इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी बात नहीं समझ आ रही हो, तो आप मैसेज कर आप पूछ सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।